अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली है और आज हम यूनिट नंबर 2 की कुछ एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास गिवन है, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। यूनिट नंबर 2 जो हमने पहले ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली है, उसमें जो स्टोरी थी उसमें कितने कैरेक्टर थे। उसमें जो कैरेक्टर थे तो उसमें जो है वो 5 कैरेक्टर थे। हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए आंसर पहले लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आंसर है देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं कहानी के। तो ये मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आए और क्लियरली आप उसे देख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सोल्व हो गया। देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में 5 किरदार थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर देयर नेम्स। उनके नाम क्या हैं। तो उनके नाम जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूसुफ नंबर 1 पे है, एजाज़, कमाल, डॉक्टर एंड मदर। ये यहाँ पे उनके 5 नाम लिखे हुए हैं, यूसुफ, एजाज़, कमाल एंड डॉक्टर एंड मदर। यहाँ पे गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी गर्मी में आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट बोथ इन द ड्रीम एंड आफ्टर द ड्रीम। ये कह रहा है कि कौन सा किरदार ख्वाब में भी था और ख्वाब के बाद भी था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी। कमाल्स कैरेक्टर यानी कमाल का जो किरदार था वो ख्वाब में भी था। कमाल्स कैरेक्टर इज़ बोथ इन द ड्रीम एंड आफ्टर द ड्रीम। जो कमाल का किरदार था वो ख्वाब में भी था और ख्वाब के बाद भी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है और इसे हमने हाईलाइट कर लिया है ताकि हमें पता चले कि एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास कंप्लीटेड सोल्व्ड है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के जानिब। एक्सरसाइज नंबर 2 में है, ऑल द वर्ड्स in list 1 are the text, find them in the text and underline them. All the words in list 2 are the opposites of the words in list 1. ये कह रहा है कि जो भी वर्ड्स लिस्ट 1 में हैं उनके जो ऑपोजिट वर्ड हैं वो लिस्ट 2 में दिए गए हैं। तो आप उनको मैच करें कि कौन सा वर्ड किसका ऑपोजिट होगा लिस्ट 2 में। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई है, वो आपको हम शो करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2 में ये ऑपोजिट हैं और वर्ड्स हैं। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स वो हैं जो लिस्ट 1 वाले हैं। ठीक है, ये लिस्ट 1 वाले वर्ड हैं और हम जो हैं वो लिस्ट 2 वाले वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वर्ड इसका ऑपोजिट होगा। तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है आज, इसलिए मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स की कि आज वीडियो बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और भी वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों, पहला नंबर है गो, जिसका ऑपोजिट वर्ड होगा कम। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। दूसरा हमारे पास है बेड। बेड मतलब ख़राब। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड वर्ड है ख़राब, तो उसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा गुड। बेड का जो होगा सही आंसर वो होगा गुड। ठीक है, उसके बाद क्विकली का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा स्लोली यानी आहिस्ता। ठीक है, क्विकली यानी जल्दी जल्दी और स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, जिसका ऑपोजिट वर्ड होगा स्ट्रांग। ये सारे वर्ड आपको लिस्ट 2 में गिवन हैं। आप चाहें तो अपना किताब लेके उसे सोल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। वैसे अगर आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को भी बहुत आसानी होगी और टीचर्स को भी आसानी होगी बच्चों को पढ़ाते हुए।
और नंबर चौथा है, पांचवा है अनहेल्दी। अनहेल्दी यानी ना सेहतमंद, ठीक है। और उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा हेल्दी यानी सेहतमंद। और उसके बाद है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, जिसका करेक्ट अपोजिट होगा राइट यानी सही। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट, उसका शॉर्ट जो है वो अपोजिट वर्ड होगा। उसके बाद नियर यानी नज़दीक, फार यानी दूर। ऑलवेज़ हमेशा, नेवर कभी भी नहीं, इसका जो है वो अपोजिट वर्ड होगा। और उसके बाद है हमारे पास हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और सैड का मतलब होता है उदास या गमगीन। क्लीन यानी साफ़ सुथरा, और उसके बाद जो उसका अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डर्टी यानी ख़राब। आउटसाइड यानी बाहर की जानिब, इनसाइड यानी अंदर की जानिब, ठीक है। अर्ली यानी सवेरे, लेट यानी देर से आया हुआ। एक्टिव यानी चुस्त तंदुरुस्त, इनएक्टिव इसका जो है वो अपोजिट वर्ड होगा इनएक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 थी जो हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। ये आप देख सकते हैं जो वर्ड्स थे ये लिस्ट 1 के थे और ये लिस्ट 2 के थे। ये हमने लिस्ट 1 वाले वर्ड जो हैं उसके बाद अपोजिट जो वर्ड्स थे लिस्ट 2 में उनके साथ ये क्लियर मस्ट सोल्व कर ली है, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है, देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में ये क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिड कमाल से इन हिज ड्रीम एंड विच वंस आफ्टर ही वोक अप। पुट अ टिक इन द करेक्ट कॉलम, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एन एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि कमाल ने कौन सी चीज़ें ख्वाब में कही, उस पर टिक लगाएं, ठीक है। ये यहाँ पे टिक का निशान है, ये लगाएं, ठीक है। जैसे पहला ही एग्जाम्पल इन्होंने सोल्व किया हुआ है, बट आई ऑलवेज़ वॉक टू स्कूल। ये उसने ख्वाब में कहा था डॉक्टर से, ठीक है। आई नो दैट यू ऑलवेज़ टेल मी टू ईट प्रॉपर फूड बट आई नेवर लिसन टू यू। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझे पूरा खाना खाने के लिए कहती थी पर मैंने आपकी कभी नहीं मानी। तो ये आफ्टर ड्रीम था, ख्वाब के बाद था। और नंबर 3 है बिसाइड्स यू हैव अ बैड कफ एंड समटाइम्स यू हैव फीवर। तो ये ख्वाब में था, ख्वाब में डॉक्टर ने कहा था कि इसके अलावा आपको एक खांसी और उसके बाद थोड़ा सा बुखार आपको रहता है। तो ये भी ख्वाब में था, इन हिज ड्रीम में ये टिक करेंगे आप। नंबर 4 है हमारे पास प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू टू बी वेल एंड हेल्दी। ये भी इन हिज ड्रीम था क्योंकि डॉक्टर से कहा था कमाल ने कि मैं सेहतमंद होने के लिए क्या करूं। तो रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है यूनिट नंबर 2 की। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत गाइड मिलेगी। नंबर 5 है प्लीज़ लेट मी गो टू मरी, आई विल डू व्हाट यू टेल मी। तो ये डॉक्टर से कमाल ने कहा था कि मेहरबानी करके मुझे मरी जाने दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। तो ये भी इन हिज ड्रीम था। और नंबर 6 है आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविज़न बट आई विल गो टू बेड अर्ली। ये कमाल ने माँ से कहा था कि आज के बाद मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा पर जल्दी जल्दी बिस्तर पे सोने के लिए जाऊंगा। तो ये ख्वाब के बाद था। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमने सोल्व कर ली है और इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज सोल्व कर ली हैं। तो चौथी एक्सरसाइज देखते हैं चौथी एक्सरसाइज में क्या होता है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए चौथी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।